अकाउंट अड्डा के यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो नया चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए अभिवृद्धि एवं विकास, ये इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी जो घटनाएं होती हैं किस तरह से होती है, इनकी अवस्थाएं होती हैं, क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है, इस तरह से आपके MCQs के फॉर्म के रूप में दिया गया है। तो आप हम लोग मिल करके इस जो सेशन को है अच्छे से स्टार्ट करते हैं। और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे आप इनको बहुत ध्यान से देखिए, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। और इसमें देखिए हम लोग यानी आपके जो MCQs है यानी 25 क्वेश्चंस होंगे, इसमें से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं अगर समझ लीजिए। अगर इसमें से आपके 20 या 22 इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो रही है। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और बोल दूं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया करे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर जो इसमें नए व्यूअर हैं तो ये आपको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन आएगा प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं और इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वृद्धि एवं विकास है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के समान है। और सी ऑप्शन हो जाएगा एक दूसरे के विरोधी है। डी ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा एक दूसरे के ये क्या हैं, पूरक होते हैं। वृद्धि क्या होती है इसमें देख लेते हैं कि वृद्धि गर्भावस्था से भ्रूण बनने के पश्चात जन्म होते समय तक इसमें जो प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं उसे हम वृद्धि कहते हैं। ये केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। और इसमें देखते हैं कि ये जो अभिवृद्धि के घटक क्या होता है, ये मूर्त होता है और इसमें प्रणात्मक परिवर्तन होते हैं। तो इस तरह से ये वृद्धि आ गया है। अगर हम विकास की बात करें, विकास क्रम में प्राणी के शारीरिक तथा मानसिक पक्ष में जो कुछ भी प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं उसे हम विकास कहते हैं। ये जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया, अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा। विकास में भी वृद्धि भी सम्मिलित होती है, विकास में वृद्धि भी सम्मिलित होती है। इसमें गुणात्मक एवं परात्मक परिवर्तन होता है। व्यक्ति का विकास मुख्यतः 2 तत्वों में होता है, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित होता है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। ए ऑप्शन है बालक की वंशानुगत संरचना, बी ऑप्शन है बालक संबंधी वंशानुगत तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना द्वारा, सी ऑप्शन है बालक संबंधी वातावरणीय प्रभाव द्वारा, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस तरह से आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, आपका सेकंड जो ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालक संबंधी, यानी बालक संबंधी आपका ये हो जाएगा बी ऑप्शन, बालक संबंधी वंशानुगत तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या होती है, तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन वृद्धि, बी ऑप्शन विकास, सी ऑप्शन है संवेगात्मक विकास, डी ऑप्शन है वृद्धि एवं विकास। तो इसमें जो आपका हो जाएगा यानी विकास जो होता है जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली क्या होती है, ये प्रक्रिया होती है, आपका विकास होता है, ये हमेशा चलता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं मानव कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। अगर हम पेयर के रूप में बात करें तो पेयर होगा 23 हो जाएगा। अगर गुणसूत्र केवल गुणसूत्र की बात करें तो इसका हो जाएगा 46। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी 46 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वर्तमान में मनोविज्ञान है। क्या है वर्तमान में मनोविज्ञान? मस्तिष्क का विज्ञान है, चेतन का विज्ञान है, आत्म तत्व का विज्ञान है या व्यवहार का विज्ञान है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका व्यवहार का विज्ञान है। क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन ये कहता है विकास प्रक्रिया के संदर्भ में मैकडूगल का योगदान है। सील गुण, ए ऑप्शन है सील गुण सिद्धांत, बी ऑप्शन है शारीरिक विकास का विश्लेषण और सी ऑप्शन है 14 मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया और डी ऑप्शन है शारीरिक संरचना का विकास या सिद्धांत उन्होंने दिया। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 मूल व्यवहार का विश्लेषण इन्होंने किया है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा।
तो इस तरह से आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इनको देखते चलिए और पेन कापी से एनालाइज जरूर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास प्रारंभ होता है। तो इसका 7 के ऑप्शन देख लेते हैं। 5 वर्ष, बी ऑप्शन है जन्म से 6 वर्ष, सी ऑप्शन है जन्म से पूर्व और डी ऑप्शन है 3 वर्ष। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा जन्म से पूर्व। यानी कह सकते हैं बालक के विकास, क्या कह रहा है इसमें, बालक के विकास की जो प्रक्रिया एवं विकास का प्रारंभ होता है जन्म से पूर्व, यानी जब भ्रूण अवस्था में होता है तभी से उसका विकास चालू हो जाता है और प्रोसेस चालू हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अवृद्धि है। देखिए अभी मैंने बताया था अवृद्धि क्या होता है। ए ऑप्शन है अधिगम होता है, बी ऑप्शन है जन्मजात होता है, सी ऑप्शन है मूर्त होता है और डी ऑप्शन है एक जैविक क्रिया है। क्या है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक जैविक क्रिया है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। इस तरह से इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो रहे हैं, आप इसको जरूर लाइक करिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विकास के लिए आवश्यक है, विकास के लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है। ए ऑप्शन है अधिगम, बी ऑप्शन है जन्मजात, सी ऑप्शन है वातावरण और डी ऑप्शन है ए और सी। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ए और सी, इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी, यानी ए और सी, अधिगम भी होगा और वातावरण भी होगा। विकास के लिए दोनों की ज़रूरत पड़ती है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विकास के लिए आवश्यक है, क्या विकास के लिए हमें ज़रूरी है। तो ए ऑप्शन है मूर्त, बी ऑप्शन है अमूर्त और सी ऑप्शन है वातावरण, डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो अभी अब मैंने बताया था विकास के लिए वातावरण का बहुत जरूरी, अगर वातावरण नहीं होगा सही तो वहाँ पर विकास की संभावनाएं कम बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर आगे की बात करते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जितने भी हैं आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमेशा ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। पूर्व बाल्यावस्था है, क्या है, पूर्व बाल्यावस्था है। ए ऑप्शन है जन्म से 6 वर्ष, बी ऑप्शन है जन्म से 3 वर्ष, सी ऑप्शन है 3 से 7 वर्ष और डी ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष। तो इस तरह से इसका जो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 से 6 वर्ष माना गया है। क्या माना गया है, 3 से 6 वर्ष माना गया है। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से पहले की जो अवस्था होती है वो होती है। चलिए इसमें अवस्थाएं किसके बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ा इसमें देख लेते हैं किस तरह से अवस्थाओं का इसमें विवरण किया गया है। चलिए देखते हैं। अगर अवस्थाएं होती हैं गर्भाधान की अवस्था, गर्भाधान से लेकर के जन्म तक की जो अवस्थाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, गर्भाधान अवस्था कहते हैं, यानी 9 या 10 माह तक लिया जाता है। शैशवावस्था की बात करें, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था बोलते हैं। बाल्यावस्था की बात करें 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था की बात करें। किशोरावस्था यानी टीन की अवस्थाएं बोलते हैं, इसको 12 से लेकर के 18 या 19 तक ली जाती हैं। प्रौढ़ावस्था की अगर बात करें तो 18 वर्ष के बाद जो अवस्थाएं होती हैं वो आपकी प्रौढ़ावस्था में आ जाती हैं। इसी में युवावस्था, युवावस्था भी आ जाती है। तो इस तरह से ये आपके विकास से संबंधित जितने भी यानी समय से संबंधित थे क्वेश्चन मैंने इसमें करवा दिए। चलिए आगे देखते हैं। पेनियल ग्रंथि से विकास होता है, किस चीज़ का विकास होता है, पेनियल ग्रंथि से। तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। समाज का, बी ऑप्शन है शिक्षक का और सी ऑप्शन नैतिक का और डी ऑप्शन है मस्तिष्क का। तो इस तरह से पेनियल ग्रंथि से ये जो होता है मस्तिष्क का विकास होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। 13 में कह रहा है शरीर की लंबाई बढ़ना है। शरीर की लंबाई क्या बढ़ना है, तो इसमें विकास, ए ऑप्शन विकास हो जाएगा, बी ऑप्शन अवृद्धि हो जाएगा, सी ऑप्शन अमूर्त हो जाएगा और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अवृद्धि हो जाएगा। शरीर की लंबाई बढ़ना क्या हो जाएगा, अवृद्धि हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है विकास के कितने पक्ष होते हैं। तो विकास के कितने पक्ष होते हैं, ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5 और सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 3। तो इस तरह से इसका जो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास के कितने पक्ष होते हैं, इसके 5 पक्ष होते हैं। विकास के कितने पक्ष बताए गए हैं, विकास के जो बताए गए हैं आपके 5 पक्ष बताए गए हैं। तो कौन कौन से होते हैं इनकी चर्चा कर लेते हैं। इसमें अगर पहला देखा जाए तो शारीरिक विकास होता है, दूसरा होता है मानसिक विकास होता है, तीसरा होता है सामाजिक विकास होता है, चौथा होता है संवेगात्मक विकास होता है और पांचवा होता है नैतिक विकास। तो इस तरह से आपके जो अवस्थाएं हो जाएंगी, विकास के पक्ष हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। चलिए विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं ये भी आपका उसी तरह का क्वेश्चन है। तो विकास की जो अवस्थाएं बताई गई हैं आपकी इसमें
5 बताई गई हैं। कितनी बताई गई हैं? विकास की अवस्थाएं जो होती हैं इसमें 5 बताई गई हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये परिपाक काल का समय होता है। क्या बताया गया है इसमें? परिपाक काल का समय क्या होता है, इसमें हम देखते हैं। चलिए आइए, परिपाक काल का समय क्या होता है। 16 का जो आपके ऑप्शन दिए हैं 6 से 9 वर्ष होता है, बी ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष होता है, सी ऑप्शन है 9 से 12 वर्ष होता है और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी 9 से लेकर के 12 वर्ष तक की जो अवस्थाएँ होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ये आपका परिपाक काल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर देखें, यानी बाल्यावस्था के बाद वाली जो अवस्थाएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? यानी परिपाक काल का समय दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परिपक्व काल का समय क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में क्या है? 9 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 6 से 9 वर्ष होता है और डी है 18 वर्ष। इस तरह से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 17 का हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात ये कहते हैं कि बी ऑप्शन में अगर 12 से 18 वर्ष की अवस्था को परिपक्व काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिपक्व काल बोलते हैं। इस तरह आपको इसको बहुत ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया रहती है। ए ऑप्शन है मंद गति होती है, बी ऑप्शन है औसत गति रहती है, सी ऑप्शन है अत्यंत तीव्र गति होती है या धीमी होती है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यंत तीव्र होती है। प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि और विकास की जो प्रोसेस होती है क्या होती है? वो अत्यंत तीव्र होती है। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 19 का देखते हैं। 19 का क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभिवृद्धि है। क्या है? बहुमुखी विकास है, एकांकी विकास है, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो 19 का जो करेक्ट हो जाएगा अभिवृद्धि एक एकांकी प्रक्रिया है। क्या है? ये एकांकी प्रक्रिया है। इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकास है, बहुमुखी विकास है, एकांकी है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुमुखी, यानी विकास जो होता है हमारे चारों तरफ होता है, यानी बहुमुखी विकास होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बालक पहले किस मांसपेशियों पर नियंत्रण प्रारंभ करता है। 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, अब ऑप्शन देख लेते हैं। अंगुलियों पर, बी ऑप्शन है हाथ पर, सी ऑप्शन है पैर पर और बी आपका डी ऑप्शन है बी और सी दोनों पर। तो इस तरह से 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं बी और सी, यानी दोनों पर ये क्या करता है? नियंत्रण स्थापित करता है। ठीक है, तो यानी दोनों पर करते हैं, हाथ पर भी और पैर पर भी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है। ए ऑप्शन है पियाजे, जीन पियाजे, बी ऑप्शन है रास महोदय, सी ऑप्शन है कोयलर महोदय और डी ऑप्शन है थॉर्नडाइक महोदय। तो इस तरह से इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा जीन पियाजे। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जीन पियाजे का सिद्धांत जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसलिए इसकी अवस्थाएं हमें क्या करना चाहिए? याद रखना चाहिए। यानी इन्होंने संज्ञात्मक विकास में सिद्धांत के प्रवर्तक थे। इन्होंने अवस्थाओं में कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? जीन पियाजे करते हैं इन्होंने 4 अवस्थाएं। कितनी हैं? यानी जीन पियाजे जो हैं आपकी कितनी अवस्थाएं, यानी कह सकते हैं कि ये 4 तरह की अवस्थाओं का इसमें क्या किया गया है? जिक्र किया है इन्होंने। 4 तरह की जो अवस्थाएं हैं इन्होंने इसका इसमें जिक्र किया है। तो इस तरह से हमें इसमें देखना है कि अगर इन्होंने दिया है, कौन कौन से दिए हैं इनकी, आइए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें है आपका, अगर हम बात करें, पहला दिया हुआ है संवेदनात्मक विकास, यानी संवेगात्मक विकास, गामक और पूर्व संक्रियात्मक, और इससे हो जाएगा मूर्त हो जाएगा और एक लास्ट हो जाएगा औपचारिक। तो इस तरह से इन्होंने 4 तरह की बातें इसमें बताई हैं। चलिए आगे आइए क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन है इसमें से, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जितने क्वेश्चन हैं आपके सभी एग्जाम में कई बार बार पूछने जाने वाले ये क्वेश्चन हैं। तो हम इनको क्वेश्चन को छोड़ बिल्कुल भी नहीं सकते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है मनोविज्ञानात्मक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। तो इसमें अगर हम बात करें 23 की, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए हो गया रास, बी हो गया फ्रायड और सी हो गया कोहल और डी हो गया आपका थॉर्नडाइक। तो इस तरह से
23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, फ्रायड महोदय, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक आपके क्या हो जाएंगे, फ्रायड हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है भाषा विज्ञान यानी भाषा विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका जो आपका भाषा से संबंधित अगर हम बात करें तो इसके ऑप्शन देख ले, चोम्स्की, बी ऑप्शन है फ्रायड, सी ऑप्शन है कोहलर और डी ऑप्शन है थॉर्नडाइक। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा चोम्स्की। तो चोम्स्की नामक जो ये महोदय थे, इन्होंने भाषा विज्ञान सिद्धांत यानी भाषा विज्ञान सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है यानी 25, मनोसामाजिक विज्ञान मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। ए ऑप्शन है फ्रायड, बी ऑप्शन इरिक्सन, सी ऑप्शन है थॉर्नडाइक और डी ऑप्शन है कोहलबर्ग। तो इस तरह से हमारी जो स्टेटमेंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी इरिक्सन महोदय, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी इरिक्सन महोदय, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज महत्वपूर्ण जितने भी MCQs थे वो देखे, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो इस सेशन को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये बताइए कि इतने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता हूं तो इतना तो आपका बनता ही बनता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और ये यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, आप लोगों के लिए मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा। चलिए नमस्कार।